सुबह का समय था। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। उसी समय शहर के जिलाधिकारी यानी डीएम अविनाश कुमार अपने दफ्तर में अकेले बैठे एक सोच में डूबे थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें कई शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में गरीबों और भिखारियों के साथ पुलिस और कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने कई बार बैठकों में इसे सुधारने की कोशिश की, पर उन्हें लगा कि कागजों पर फैसले बनाना काफी नहीं है। असली समस्या तब पता चलती है जब किसी की पीड़ा को महसूस किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं खुद एक दिन भिखारी बनकर देखूं कि सड़कों पर असलियत क्या है, गरीब लोगों को किस तरह की जिल्लत सहनी पड़ती है। यह सोचकर उनके दिल में एक नई दृढ़ता जागी। वे समझ गए कि अगर उन्हें सच जानना है तो उन्हें खुद भीड़ में उतरना ही होगा। डीएम अविनाश ने बिना किसी को बताए अपना मिशन शुरू करने का फैसला किया। वे अपने सरकारी आवास के एक छोटे से कमरे में गए जहां पुराने कपड़े रखे थे। उन्होंने खुरदुरे फटे पुराने कपड़े निकाले जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें गरीब समझ लेता। उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी धूल मल ली, बालों को उलझा दिया ताकि वे बिल्कुल पहचान में ना आए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, एक अफसर की नहीं बल्कि एक इंसान की जो सच्चाई जानना चाहता था। बाहर निकलते समय उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। वे धीरे धीरे अपने बंगले से निकलकर शहर की भीड़ भरी सड़कों की ओर चल दिए। पहली बार बिना सुरक्षा के, बिना लाल बत्ती वाले वाहन के वे एक आम आदमी की तरह पैदल चल रहे थे। उनके भीतर थोड़ा डर भी था, पर उससे ज्यादा उत्साह था कि आज उन्हें असलियत देखने को मिलेगी। अविनाश शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे। वहां हमेशा की तरह हलचल थी। दुकानें खुल रही थीं, लोग चाय पी रहे थे, कहीं सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे। उन्होंने फुटपाथ के किनारे बैठकर लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उन्हें एहसास हुआ कि गरीब होना सिर्फ पैसे ना होना नहीं, बल्कि अदृश्य होना है। कई लोग उनके पास से गुजरे, कोई इनकी ओर देखता भी नहीं। कुछ बच्चे पास से भागते हुए हंसते हंसते भिखारी आया कहकर निकल गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कुछ ने नजर फेर ली, कुछ ने हाथ झटक दिया। एक दुकानदार ने तो गुस्से में कहा, अरे हटो यहां से, ग्राहकों को डराते हो। यह सुनकर डीएम के दिल में एक टीस उठी। वे सोचने लगे, क्या रोज गरीब लोग इसी बेइज्जती से गुजरते होंगे? यह तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद सूरज तेज होने लगा और बाजार और भी भीड़ भरा हो गया। डीएम एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वहां एक बुजुर्ग भिखारी पहले से बैठा था। वह दुबली पतली काया, भूखे चेहरे और कमजोर आवाज वाला इंसान था। डीएम ने उससे हल्के स्वर में पूछा, बाबा, रोज कितना कमा लेते हो? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, कमाई क्या, बस जितना भगवान दे दे। कभी 5 रुपए भी नहीं मिलते, कभी 50 मिल जाते हैं, पर पुलिस वालों से बचने में आधा दिन निकल जाता है। यह सुनकर डीएम चौंक गए। उन्होंने पूछा, पुलिस वाले क्यों? बूढ़ा बोला, बस बेइज्जती करते रहते हैं, कभी हटाते हैं, कभी धक्का देते हैं, उन्हें लगता है हम गंदगी है। डीएम चुप हो गए। आज पहली बार उन्हें किसी गरीब के दर्द की इतनी साफ झलक मिली थी। वे बस सुनते रहे। डीएम बूढ़े भिखारी के साथ बैठकर दुनिया को उसी की नजर से देखने लगे। थोड़ी देर बाद 2 पुलिसकर्मी वहां आए। उनमें से एक ने बूढ़े पर चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है यहां मत बैठा करो, हटो तुरंत। बुजुर्ग खड़े होते होते लड़खड़ा गया। डीएम को गुस्सा आया, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज वे भिखारी थे। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने डीएम को भी देखा और बोला, और तू भी यहां भीख मांग रहा है? चल उठ। उन्होंने डीएम को कॉलर से पकड़कर खींचा। डीएम ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि असल में गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है। पुलिसकर्मी ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया। यह दृश्य डीएम के दिल पर भारी पड़ा। उन्हें लगा जैसे इस शहर में इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है। पुलिसकर्मियों ने दोनों भिखारियों को बाजार से बाहर निकाल दिया। बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे वापस बैठ गया। डीएम ने उससे पूछा, क्या रोज ऐसा होता है? वह बोला, हाँ बेटा, हमें तो इंसान समझते ही नहीं, पर तुम नए लगते हो, जल्दी आदत पड़ जाएगी। यह सुनकर डीएम को अंदर तक झटका लगा। उन्हें महसूस हुआ कि दुख जब किसी और पर होता है, पर जब खुद पर हो तो दर्द बन जाता है। बुजुर्ग ने फिर से भीख मांगना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसे देखकर पैसे दिए, पर डीएम को देखकर कई लोग मुंह फेर कर निकल गए।
तब डीएम ने महसूस किया कि समाज कमजोर लोगों के प्रति कितना कठोर हो सकता है। इसी बीच दूर से पुलिस की एक गाड़ी दिखी। बूढ़ा डर गया और बोला, लो फिर आए, आज लगता है कोई बड़ी मुसीबत है। डीएम भी सतर्क हो गए। पुलिस की जीप सीधे उसी दिशा में आकर रुकी। दो सिविल ड्रेस वाले अधिकारी उतरे और बिना कुछ पूछे डीएम को पकड़ लिया। एक ने कहा, चलो, बहुत शिकायतें आई हैं तुम्हारे जैसे भीख मांगने वालों की। बुजुर्ग कुछ बोल पाता उससे पहले डीएम को जबरदस्ती उठा लिया गया। उन्हें जीप में धक्का देकर बैठाया गया। रास्ते में पुलिसकर्मी हंसकर बोले, देखो इसे, बड़े आराम से बैठा था, आज जेल की हवा खाएगा। डीएम चुप रहे। थाने पहुंचने पर उन्हें एक बेंच पर बैठा दिया गया। वहां पहले से कुछ और गरीब लोग डरे सहमे बैठे थे। डीएम ने उनसे बात करने की कोशिश की और पता चला कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के थाने लाया गया था। कुछ को सड़क पर बैठने के लिए, कुछ को संदिग्ध लगने के आधार पर। डीएम को महसूस हुआ कि कानून का इस्तेमाल कभी-कभी गलत भी होता है। थाने के अंदर का माहौल गंभीर और डराने वाला था। एक पुलिस अधिकारी ने डीएम पर तेज आवाज में चिल्लाया, नाम क्या है, कहां से आया है? डीएम ने शांत स्वर में कहा, अविनाश। अधिकारी ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, सही सही बोल, कोई अमीर आदमी बन रहा है क्या? कपड़े तो देख अपने। डीएम ने मन में सोचा, जिस इंसान का नाम सुनते ही लोग सम्मान से खड़े हो जाते हैं, आज उसका नाम भी किसी के लिए मायने नहीं रखता। उन्हें एहसास हुआ कि पहचान और सम्मान दोनों ही इंसान की स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि उसके चरित्र पर। पुलिस ने उन्हें एक कोने में बैठा दिया। डीएम ने धीरे से कहा, क्या मुझे एक फोन करने दिया जा सकता है? अधिकारी बोला, अरे पहले कागजी कार्यवाही होगी, फिर देखेंगे। डीएम ने मन ही मन सोचा, अब सारे पर्दे उठाने का समय आ गया है। करीब 10 मिनट बाद डीएम ने फिर शांत आवाज में कहा, मुझे अपने विभाग में एक कॉल करना है, ये जरूरी है। एक पुलिसकर्मी हंस पड़ा। विभाग? कौन सा विभाग? डीएम ने धीरे से कहा, जिला प्रशासन। अधिकारी ने झुंझलाकर कहा, बहुत ड्रामा कर लिया, चलो एक कॉल कर लो। उन्होंने डीएम को एक पुराना लैंडलाइन थमा दिया। डीएम ने नंबर मिलाया, सीधे अपने पीए का। उधर से आवाज आई, जी सर। पुलिसकर्मियों के चेहरे पर हैरानी ढल गई। डीएम ने कहा, थाने में तुरंत गाड़ी भेजे, मैं यहां हूं। पीए समझ गया, उसकी आवाज बदल गई, जी सर, तुरंत। पुलिसकर्मियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें से एक ने धीमी आवाज में दूसरे से कहा, यार, कहीं ये सच में तो डीएम नहीं? उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। थाने का माहौल अचानक बदल गया। जहां पहले घमंड था, वहां अब डर का सन्नाटा फैल गया। थोड़ी देर में बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। चमकदार सफेद सरकारी गाड़ी थाने के बाहर रुकी। सिपाही दरवाजा खोलने भागे। अंदर से डीएम का व्यक्तिगत चालक और सुरक्षा कर्मचारी उतरे। चालक ने पूछा, सर अंदर है? एक पुलिस अधिकारी के मुंह से हकलाते हुए निकला, जी वो अंदर। जैसे ही डीएम उठकर बाहर निकले, सब स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा भिखारी जैसा था, पर चाल सच्चे अधिकारी की। सब एकदम खड़े हो गए। थानेदार तेजी से उनके पास आया और बोला, सर, ये क्या, आपने बताया क्यों नहीं? डीएम ने ठंडी आवाज में कहा, पूछा किसने? किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। सबकी नजरें झुक गईं। डीएम ने कहा, आज मैंने वो सच्चाई देखी है जो फाइलों में नहीं आती। गरीब लोग इस थाने से डरते क्यों है? थाने में पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देती। डीएम ने सभी पुलिसकर्मियों को थाने के हॉल में बुलाया। उनकी आवाज शांत थी, मगर भीतर गहरा आक्रोश छिपा था। उन्होंने कहा, आज मैं भिखारी के कपड़े पहनकर बाहर गया था। लोगों ने अपमान किया, जो गलत है, पर समाज की सोच है। लेकिन पुलिस का व्यवहार, वो कानून के खिलाफ है। आपने बिना कारण मुझे पकड़ा, धक्का दिया, बेइज्जती की। क्या गरीबों के साथ ऐसा करना आपकी ड्यूटी है? थानेदार ने कांपते हुए कहा, सर, गलती हो गई। डीएम ने सख्त स्वर में कहा, गलती नहीं, आदत हो गई है और ये आदत अब खत्म होगी। फिर उन्होंने एक एक कर उन गरीब लोगों को बुलाया जिन्हें पुलिस ने बिना कारण पकड़ा था। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? सबने डरते डरते बताया कि कैसे उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। डीएम का चेहरा और गंभीर हो गया। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी समझ गया, आज बड़ा बदलाव होने वाला है। डीएम ने थानेदार से कहा, इन सब लोगों को तुरंत छोड़ो और आगे से किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ना कि वह गरीब दिखता है। थानेदार ने निर्देश का पालन किया। जो गरीब लोग अब तक भय से भरे बैठे थे, वे डीएम को धन्यवाद देने लगे।
डीएम ने शांत भाव से कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने अधिकारों को दो, तुम भी इस शहर के नागरिक हो। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों की ओर देखा और बोले, गरीबी अपराध नहीं है, भीख मांगना मजबूरी हो सकती है, पर उसे अपराध की तरह ना देखो। इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके अस्तित्व से होती है। कमरे में सन्नाटा था। डीएम ने आगे कहा, अगर अगली बार किसी गरीब के साथ बदसलूकी हुई तो मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा, कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, डराने के लिए नहीं। यह सुनकर कई पुलिसकर्मियों की आंखें झुक गईं, पर यह सिर्फ डांट नहीं, एक सीख थी। डीएम बाहर निकलकर थाने के सामने खड़े हुए। उनकी गाड़ी तैयार थी, पर वे दोबारा जनता को देखना चाहते थे। कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। बूढ़ा भिखारी भी वहीं था जिसे सुबह पुलिस ने धक्का दिया था। बूढ़े ने कांपते हाथों से कहा, बेटा तुम डीएम हो? मुझे तो पता ही नहीं। डीएम उसके सामने झुककर बोले, मैं आज बस एक इंसान था जो समझना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन है। बूढ़े की आंखों में पानी भर आया। डीएम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसे लोगों का सम्मान करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। कुछ राहगीर भी यह सुनकर रुक गए। डीएम ने उन्हें भी समझाया, गरीबों को नीचा मत देखो, उनकी हालत मजाक नहीं, दर्द है। समाज तभी अच्छा बनेगा जब हम सबसे कमजोर इंसान का सम्मान करेंगे। लोगों के चेहरों पर एक नई समझ दिखने लगी। डीएम अपनी गाड़ी में बैठे नहीं, इसके बजाय उन्होंने थाने के पास ही सड़क पर थोड़ी देर खड़े होकर गरीब लोगों से बात की। उनकी समस्याएं सुनी, पेट भरने की मुश्किलें, पुलिस से डर और समाज में अपमान। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और कई महत्वपूर्ण बातें नोट की। उनके मन में साफ था कि अब इस शहर में एक नया अभियान चलेगा, गरीबों की सुरक्षा और सम्मान का अभियान। उन्होंने अपने पीए को फोन करके कहा, कल से विशेष टीम तैयार करो। हम सड़कों पर रहने वाले लोगों की समस्याएं जानेंगे और पुलिस को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। पीए ने कहा, जी सर। डीएम ने आसमान की ओर देखा। रात शुरू हो रही थी, पर उनके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। आज का दिन उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया था, और यही संवेदना किसी भी शहर का भविष्य बदल सकती है। डीएम अंत में अपनी गाड़ी में बैठे, पर उनकी नजर अब भी सड़क पर ही थी, वही जहां कई लोग रोज संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने सोचा, अगर शहर का सबसे बड़ा अधिकारी एक दिन के लिए भिखारी बन सकता है, तो क्या बाकी लोग थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? जब गाड़ी चलने लगी, डीएम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा भिखारी अब मुस्कुरा रहा था। यह मुस्कान किसी रिपोर्ट से बड़ी थी। अगले दिन डीएम ने पूरे शहर के पुलिस थानों में आदेश जारी किए, किसी गरीब, भिखारी या बेघर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। पुलिस पहले मदद करेगी, फिर कार्रवाई। शहर में यह समाचार फैल गया। लोग हैरान थे, पर खुश भी। डीएम ने महसूस किया कि असली प्रशासन वही है जो गरीब को भी वही सम्मान दे जो अमीर को देता है। और उस दिन से शहर में एक छोटी सी क्रांति शुरू हो गई, इंसानियत की।